राम राम भी तमने सारा ने उम्मीद करूँ थारा कुंडवा कति दाऊ राजी होगा। मारा भी कति दाऊ टनाटन है और गर्मी हो रही है घनी भयानक। ऊपर से लेकर नीचे ताई पसीने की नदी सी बहन लाग रही है। और आड़े मैं रसोई में लाग रही हूँ, के बनाने लाग रही हूँ वो तमने मैं दिखाने लाग रही हूँ। चल फिर आगे वीडियो में चलें, करते हैं आज का व्लॉग स्टार्ट। तो आड़े मैंने कुकर में डाल लिया है सरसों का तेल, मस्टर्ड ऑयल भी बोल रहे हैं भाई इसने। तो इसमें यो जो मैं बनाऊंगी ना, यो मस्टर्ड ऑयल में ज़्यादा बढ़िया बनेगा, बाकी थारी मर्जी है, ठीक से। और कढ़ाई में या लोहे की कढ़ाई धर दी है मैंने गैस पर। इसमें डाल दिया घनी है सारी एक कटोरा भर का मलाई, और घर के दूध की मलाई है, मतलब देसी गाय जो होया करे ना अपनी है, उसने के और के बोला करें वो बता दियो तो और ज़्यादा तमन बेरा को ना है, उसके दूध की मलाई है। और इसमें मैं बनाने लग रही हूँ भगवान ताई भोग। तो इसमें मैंने एक कटोरा या मलाई डाल दी है। तो इसमें ना ढेर सारी है रवा डाल दिया, इन्हें सूजी बोला करे और इंग्लिश में बोला करे सेमोलिना, और कुछ भी बोलते हो तो तब मैंने बता सको हो। और चौथा नाम मैंने बेरा को ना सूजी, रवा और सेमोलिना, ये तीन नाम मैंने बेरा, चौथा मैंने नाम बेरा को ना। अच्छा, वो सूजी में मलाई में डाल के और वह थोड़ा सा हिला दिया है और वह थोड़ी सी मिक्स कर दी है, ठीक से। और ये बाड़े वो तेल भी गर्म हो गया था तो इसमें डाल दिए हैं थोड़ी सी कलौंजी डाल दी थी, सौंफ डाल दी, जीरा डाल दिया, धनिया साबुत डाल दिया और साबुत लाल मिर्च डाल दी। तो वो होने के बाद एक तेज़ पत्ता भी डाल दिया होगा मेरे ख्याल में। तो वो डालने के बाद थोड़ा सा भूनने के बाद इसमें ना थोड़ी सी लाल मिर्च डाल दी, हल्दी डाल दी, धनिया पाउडर डाल दिया, थोड़ा सा गरम मसाला डाल दिया। और ये भी इसमें ये आम भी है और थोड़ी सी हल्की सी पक्की ओड़ है ये, मतलब एक तो वह कति कच्ची और एक घना पाक्या ओड़ तो आम हो जा है, जो बीच का सौदा होया करे ना वो है बस यो, ना कच्ची आम भी से और ना पक्या ओड़ आम से। तो इसकी मैं आज खट्टी मीठी सब्जी बना रही हूँ और या कुकर बनेगी, सारा प्रोसेस मैं थारे तक समझाने लग रही हूँ, आप देख सको हो। अच्छा, ये भी इसमें है ना काला नून भी डाल दिया है और धोला नून भी थोड़ा सा डालना है। थोड़ी मिर्च कम लग गई थी मैंने, वो भी मैंने थोड़ी सी और डाल दी है। ये मसाले के साथ ये आम भी है ये भूननी है। अच्छा, इसमें है ना यो जो आम्बी का गुद्दा हो है ना, इन्हें पलप भी बोलना है, इन्हें थोड़ा सा काट का अलग भी कर सको हो, और या फिर न्यू की न्यू आम्बी भी डाल सको हो। आम्बी सॉफ्ट हो, थोड़ी सी मुलायम हो, रस्सेदार हो तो न्यू की न्यू भी डाल दिए। और कुकर में सीटी लगेगी ना तो ये अपने आप खिंडी खिंडी आन देंगी। तो फिर मन्ना तो है ना न्यूआ डाल दी, और तम अपना देख लियो, तम ये गुद्दे ने न्यारा काटना चाह रहे हो तो न्यारा काट लियो और गुठलिया ने न्यारी काट लियो। बाकी पड़नी ये कुकर में ही है, चाहे कुकर भी बना लियो। और ये भी इसमें है ना खूब सारा पानी डाल दिया और फिर इसमें डाल दिया यो गुड़, और गुड़ भी कति देसी है, ऑर्गेनिक गुड़ लिया करूँ, गणा स्वाद लग गई हो तो वो डाल दिया। थार दो वो ना होता है चीनी भी डाल सको, बाकी चीनी भाई मन ना जित तक मन ना बेरा है ना मेरी नॉलेज है, चीनी बढ़िया ना होया करे, देसी खांड डाल दो, ना हो तो भाई दागी वाली मिश्री डाल सको हो, और गुड़ हो तो इसी तो बात तक हो ना। क्योंकि ये जो साग बनेगा ना इसका कलर भी तो ऐसा होना चाहिए ना कति खूबसूरत सा न्यू टनाटन का। तब बस वो गुड़ भी डाल दिया है और फिर कुकर की लीड लगा कर और धर दिया है। ये भी है ना फटाफट मैं या सूजी या भूनने लग रही हूँ, और मलाई की चली गई ये तमने बेरा ही होगा, ये मैं सारी मिक्स हो जा है। ये बड़ा है ना मैंने थोड़ा सा गर्म पानी कर रखा था, पानी गर्म कर रखा था, सूजी भून गई। और गर्म पानी की जगह तुम दूध भी ले सको हो, थारी मर्जी है। दूध लोगे तो और थोड़ा सा मतलब वो नुका करे ना अमीर वाला खाना बोल दिया करे, जिसने रिच खाना भी बोल दिया करे वो बन जाएगा। बाकी है ना दूध कम हो थार दो रहा है तो गर्म पानी डाल दियो, बाकी ठंडा मन ना डालियो। मैं बताऊं क्यों ना डालना, मलाई का हलवा है ना यो, तो इसमें थोड़ी गांठ पड़न की का चांस रह जा है, तो ऐसा चांस लेना है क्यों है और पसीने बवाने क्यों है। तो गर्म पानी डाल दियो, गर्म पानी करने में घना टाइम लग गया है। दूसरी गैस पे ना अपना गर्म पानी का करना रख दियो, मिनटा में कौन सा तुमने चूल्हा जलाना है, चूल्हा जलाना हो तो घना ही मेहनत लग गए है।
तो ई बड़ा है ना ये आड़ा तुम देसी खंड का भी यूज कर सको हो और गुड़ का भी यूज कर सको हो, गुड़ का पाउडर हो उसका यूज कर सको हो। आड़ मैंने है ना मिस धागे वाली मिश्री पीस रखी थी और तब मैंने वह डाल दी है। मिश्री जो है वो थोड़ी सी हेल्दी भी हो है और भाई स्वाद तो वही हो है और ठंडी भी हो है। ठीक है, गर्मी घनी पड़ रही है तब मिश्री खाया करो धागे वाली मिश्री बहुत बढ़िया हो है। तो बस यह फटाफट मैंने मिला ली है। और जब यो हलवा है ना कढ़ाई छोड़ने लग जाना तन्नू सोच लो हलवा बनकर तैयार है। इस तो पहला कढ़ाई न तारियो मन्ना और गैस न बंद करियो मन्ना। ठीक, अरे ईब थोड़ा सा ना हाथ जल्दी जल्दी चलाना पड़ेगा, तावड़े तावड़े हाथ चलाओगे जब वो होगा ना तो नहीं चला भी जाएगा। ठीक, तो ईब थोड़े से और स्वाद बढ़ाना था इसमें किशमिश डाल दी है देसी घी की 1 चम्मच डाल कर और थोड़े से इसमें काजू डाल दिए हैं और थोड़ा सा रंग चेंज होगा, भूरे भूरे से होंगे थोड़े से, जब तक हमने यो गैस पर रखना है। अच्छा, थोड़ी सी मंदी आंच पर करियो, इसने ना तो है ना ऊपर तो ये काले पड़ जाएंगे, भीतर तो ये है ना कच्चे रह जाएंगे। तो इस बात का ध्यान रखियो। तो फिर इनका देखिए वो कलर चेंज हो गया ना और ये किशमिश भी कैसी गुप्पा सी होगी है फूल का। बस इसी तो हमने चाहिए। ये भी यो हलवा है, यो बाट देखने लग रहा है कद ड्राई फ्रूट आवेंगे और कद मेरे में पड़ेंगे, कद में मिक्स होऊंगा और कद में है ना थोड़ा सा डेंटिंग पेंटिंग मेरी होएगी। तो ये थोड़े से ड्राई फ्रूट मैं रख लूँगी गार्निशिंग के लिए, यानी इसने सजावट ताई। ठीक, और बाकी सारे घी के साथ 1 चम्मच तक घी गिरा था, घना कौन सा गिरा था और घना भी गिर सको हो। जो पहलवान आदमी है वो तो खूब खा सके हैं, जो कसरत वसरत करे हैं वो अच्छा घी क्या खाया करो भाई। तो फिर आड़े यो हो गया है तैयार और देख लो ये मैंने गाल दिया और सजा भी दिया है जिस तरह पार्लर में दुल्हन तैयार हुआ करे ना न्यू ये हलवा भी सजा दिया है। तो मुंह में पानी आ रहा होगा, कत्ती आ रहा होगा, मैं एडिटिंग करने लग रही हूँ मेरे मुंह में पानी आ रहा है। और प्रसाद के तौर पे है ना कुछ भी खाना बनाओ ना तो घना स्वाद बना कर देखियो कदे। और भजन करते करते मंत्र चालते चालते भी खाना बनाओ ना तो प्रसाद हो जाया करे। तो यो आड़ो हो गया है प्रसाद तैयार और यो ज़रूर ट्राई करियो, बहुत स्वाद बना है। और फिर ये दूसरा काम शुरू हो गया। ये भी इस कढ़ाई में मैं थोड़ा सा देसी घी और डाल दूंगी और योगा का घी है, देख लो कलर भी कैसा जो सरसों का तेल है, देसी गा के घी का यही पहचान होया करे। तो ये भी इसमें ये जो ये तोड़ रखे हैं सूजी के यानी रवे के जो ये तोड़ रखे हैं, जो मैंने 1-2 दिन में तोड़े हैं, 2 दिन में तोड़े हैं मेरे ख्याल में ये। तो इन साथ साथ मैं भून दूंगी, क्या मैं और 1 दिन तोड़े थे वे भून कर धर रखे थे। तो फिर ये तेज आंच पर तो भुनना को ना कदे तुम तेज आंच कर दो और फिर नु को तन ये बताई थी ये मैं तुमने बताना लग रही हूँ। तो है ना मंदी आंच पे इन है ना बूंदियो ना तो वही बात से काजू वाली ऊपर तो ये काले हो जाएंगे यार भीतर ते कच्चे रह जाएंगे। तो फिर थोड़ी सी धीमी धीमी आंच पे ये भुनेंगे। ये भी ये भुन के हो गए हैं रेडी और ये ठंडे कर लेने हैं, ठंडे करके और फिर एयर टाइट जो डब्बा होया करे ना उसमें डाल कर और अपना फ्रिज में धर दियो, साल भर भी खराब नहीं होते कति। भगवान कसम भाई घने स्वाद बना है। तो ये पहले भुने थे ये डाल दिए थे। तो इसमें तो है ना देख ये हलवा डाल दिया है और कुकर में मैं तुमने दिखाऊँ तो यह बन गई है आंबी की खट्टी मीठी सब्जी। और इसके साथ 2 रोटियाँ की भूख हो ना तो 4 रोटी खाई जावे है और जब वही हजम हो जाए है थोड़ी देर के बाद फिर भूख लग गया है। इतनी स्वाद बना है यह, तो यार ज़रूर ट्राई करके देखियो तुम। ठीक से हरे कृष्णा राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आप सब बहुत अच्छे होंगे। और पूरा दिन गुजर गया, अभी आप लोगों से बात हो रही है। अब टाइम 3:40 हो गए हैं। सुबेरे से ना काम में है ना बहुत ज़्यादा बिजी चल रही थी और कल थोड़ी थोड़ी ना आंधी सी भी आई थी तो ऊपर से लेके नीचे वाला पोर्शन भी खाली हो रखा है तो उसका भी झाड़ू पोछा मतलब बहुत देर लगी। और तलन साहब को आज कहीं जाना था तो उनका काम भी पहले करना था तो खाना वाना बना के और बनाने में ही थोड़ा सा बिजी थी। और आज थोड़ा सा ना भगवान को भोग भी लगाना था तो इसलिए उसमें भी लग गई तो फिर काफ़ी टाइम निकल गया। तो आज बेसिकली मैंने एक नाइट सूट की कटिंग करनी थी वो भी नहीं की। तो फिर अभी मतलब ये लगा लो खूब सारे बर्तन हो गए थे, बाहर से कपड़े उतारे और किचन सारी साफ़ की, फिर दोबारा नहाई, फिर खाना खाया और फिर मैं मतलब 1.25 घंटा सारा मैं लेट गई। मतलब
सोई नहीं, मतलब ऐसे ही लेटी रही, एसी चला के और यहीं नीचे फर्श पे लेट गई। तो फिर कुछ कपड़े थोड़े से गिल्ले थे तो ये यहाँ पे फैला दिए मैंने, मतलब थोड़े से आले सूखे से थे तो यहाँ फैला दिए मैंने। बेसिकली इनर वगैरह ही थोड़े से ना, जैसे थोड़ा मोटा कपड़ा होता है ना, वही थोड़े से सिल होते हैं, जैसे मेरे सूट वगैरह ना वो तो जल्दी सूख जाते हैं, तो वो यहाँ फैला दिए हैं। अब वो सूख जाएंगे अपने आप शाम तक। और मैं अपने लिए बना लाई हूँ कॉफ़ी, और कहोगे इतनी भयानक गर्मी में कॉफ़ी पी रहे हैं, तो कॉफ़ी का मज़ा, मतलब सर्दियों में तो पीते ही पीते हैं, लेकिन मुझे सर्दियों में मैं ब्लैक कॉफ़ी लेती हूँ, तो अभी मैं दूध वाली कॉफ़ी लेती हूँ। तो अभी मैं कॉफ़ी पीऊँगी। और मैं क्या करके लेकर आई हूँ अभी, क्योंकि मेरे को ना अभी शाम तक कोई काम है नहीं ऐसा, तो मैं खूब सारी सी सूजी भिगो लाई हूँ। ये तकरीबन 300 ग्राम के आसपास की ये सूजी है, तो ये भिगो लाई हूँ। तो ये इसके जवे तोड़ूंगी, और जवे तोड़ते तोड़ते टीवी भी देखूंगी। तो अब ये काम है, तो साथ साथ सूख जाएंगे। ये जैसे थाली लेकर आई ना, इसमें मैं तोड़ती जाऊंगी, 2-3 बर्तन ऐसे ले आती हूँ, और फिर जैसे एसी भी चल रहा है ना, तो उसमें ड्राई हो जाएंगे, और फिर साथ साथ ये सूख जाएंगे। तो ये है। और मेरी देवरानी भी कह रही थी कि दीदी मैं तुड़वा दूंगी, तो पिछले साल उसने काफ़ी सारे जवे तड़वा दिए थे, तो वो मेरी सिस्टर के पास मैं लेके गई थी काफ़ी सारे। अब की बार उसके पास भेजने नहीं है, तो इतना सा आटा मैंने उसको कहा, मैंने कहा थोड़ा थोड़ा आटा भिगोऊंगी और मेरा भी टाइम पास हो जाएगा, और ऐसे सेवइयाँ भी टूट जाएंगी। तो फिर क्योंकि वो भी अकेली हो रखी है, उसके बच्चे भी बाहर मतलब सेटल हो गए हैं, मेरे बच्चे भी बाहर सेटल हो रखे हैं, तो वो भी अकेली है। तो लेकिन उसके हस्बैंड ऑफिस जाते हैं, वो ज़्यादा अकेली है। मेरे हस्बैंड मेरे पास रहते हैं, तो 24 घंटे हम इकट्ठे ही रहते हैं। बाकी ऑफिस का कोई काम निकल आता है ना, तो उनको कहीं जाना पड़ता है, तो जैसे आज गई हुई हैं, तो इसलिए शाम तक मतलब शाम को लेट आएंगे, तो शाम तक मैं फ्री हूँ। और ये खाने का ऐसा इशू है, किस टाइम आएंगे उसी हिसाब से मैं बनाऊँगी, क्योंकि भोग का जो प्रसाद बनाया था ना, वो प्रसाद भी फ्रिज में रखा हुआ है, और आटा भी एक्स्ट्रा गूंद गया था, तो आटा भी रखा हुआ है। तो टमाटर और धनिया पुदीने की चटनी बना लूँगी, दही भी रखी हुई है, 1 लोटा भर के दही रखी हुई है। तो ऐसे है। और जैसे वो बोल लेंगे वैसे, या फिर मैं फ़ोन करके पूछ लूँगी, थोड़ी सी मैं दाल उबाल लूँगी। तो अभी पी लेते हैं अपनी कॉफ़ी, और फिर मैं तोड़ूँगी सेवइयाँ।